गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनीता शर्मा, योर हिंदी टीचर्स। आज मैं आपको हिंदी भाषा का एक नया प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है विशेषण। विशेषण बच्चों, विशेषण होते क्या है और हिंदी भाषा की व्याकरण में इनका क्या योगदान है। तो विशेषण मतलब विशेषण मीन्स विशेष। अब कोई वाक्य आपके सामने आ गया, वो वाक्य, उस वाक्य में क्या चीज़ विशेष है, क्या चीज़ स्पेशल है, वो होता है विशेषण। अब आपके पास सामने होता है, यह मेरा बगीचा है, लाल आम है, काली कमीज है, ये सारे वाक्य हैं। अब इन वाक्यों में काली कमीज है, कमीज कैसी है, काली है, यह बगीचा है, लाल आम है। तो इसमें लाल, काली और यह किसकी विशेषता बता रहे, बगीचे की, आम की और कमीज की। तो ये वाक्य किसकी विशेषता बता रहे हैं, बगीचे की, आम की और कमीज की। तो जो शब्द विशेषता बताते, किसी शब्द की, शब्द विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, वाक्य आएगा आपके सामने, कोई भी वाक्य आएगा, उसमें या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेषता किसके बताते हैं, संज्ञा की या सर्वनाम की। जैसे प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, अब इसमें हवा संज्ञा शब्द है, हवा कौन सी शब्द है, संज्ञा शब्द है, और हवा कैसी चल रही है, ठंडी। तो ठंडी, ठंडी क्या होगी, विशेषण। विशेषता बता रही हवा की, तो ठंडी क्या होगी, विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। लाल गुलाब, यह गुलाब लाल है, तो गुलाब संज्ञा शब्द है, और कैसा वो, लाल, तो लाल क्या होगी, विशेषण हो गया। जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताते हैं हम उन्हें विशेषण कहते हैं। अब वो शब्द संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। मैं इस बगीचे में टहलने जाता हूँ, मैं इस बगीचे में टहलने जाता हूँ, तो बगीचा संज्ञा शब्द और इस विशेषण हो गया, क्योंकि बगीचे की विशेषता बताई जा रही है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण में हम ये भी देखते हैं कि विशेष्य होते क्या हैं। विशेषण के साथ साथ इसमें विशेष्य भी देखते हैं। तो विशेषण शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जो शब्द आपके सामने वाक्य आएगा तो उस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम होते हैं, उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को हम बोलते हैं विशेष्य। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे आपके सामने वाक्य है, यह मोटा लड़का है, यह मोटा लड़का है, तो लड़का क्या हो गया, संज्ञा शब्द है हमारा, लड़का क्या हमारे संज्ञा शब्द है, और मोटा क्या विशेषण। और विशेषण किसकी विशेषता बता रहे, लड़के की, लड़का क्या हमारा संज्ञा, तो मोटा विशेषण, लड़का संज्ञा, तो हमारा विशेष्य क्या हो गया, लड़का, विशेष्य क्या हो गया हमारा, लड़का। तो संज्ञा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो लड़का क्या हो गया हमारे विशेष्य। अब है लाल गुलाब, लाल गुलाब, गुलाब क्या हमारा संज्ञा शब्द है, और विशेषण क्या है, गुलाब की विशेषता क्या है कि वो लाल है, गुलाब की विशेषता क्या है कि वो लाल है, तो लाल हमारा विशेषण हो गया। अब विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गुलाब की, तो गुलाब क्या होगा हमारा विशेष्य, गुलाब क्या हो गया हमारा विशेष्य। तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं, और लाल हमारा विशेष्य हो गया। अब है विशेषण के भेद। आपको विशेषण समझ में आ गया, विशेष्य समझ में आ गया। अब है विशेषण के भेद। हिंदी भाषा के व्याकरण में विशेषण के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब है गुणवाचक विशेषण। किसी वाक्य में संज्ञा के गुण, दोष, दशा, रंग आदि अवस्थाओं का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन शब्दों में गुणवाचक विशेषण होता है। अब आपके सामने संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द के गुण बताए, उस पर क्या दोष है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार बताए, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जैसे काली चिड़िया, संज्ञा शब्द हमारी चिड़िया, और वो कैसी है, काली, तो ये गुण संबंधी विशेषता है। गोरा लड़का, ये उसके रंग संबंधी विशेषता है। लड़का संज्ञा शब्द है, वो कैसा है, गोरा है ना। आकार संबंधी विशेषता, सुडोल गेंद, सुडोल गेंद, तो गेंद
उसके आकार का बोध करा रहे, तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की गुण, दशा, रंग, बोध, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली चिड़िया, काली उसके रंग विशेषता बता रही है। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब जैसे मात्रा या नापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी शब्द की मात्रा या नापतोल बताते हैं, जो शब्द किसी शब्द की मात्रा या नापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब आपके सामने कोई भी वस्तु उसकी मात्रा या नापतोल बताने वाले विशेषण शब्द। जैसे 2 मीटर कपड़ा, आपका कपड़ा संज्ञा शब्द है, कपड़ा संज्ञा शब्द है, उसकी मात्रा कितनी है 2 मीटर, मात्रा में कितनी है 2 मीटर, आप उसको फिक्स से बता सकते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं आपके, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में होता है कि वो संज्ञा शब्दों की निश्चित मात्रा का बोध करते हैं। जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा है ना, तो यहाँ पे मात्रा में लिए 2 किलो केले, तो यहाँ पे हमने मात्रा में लिए और मात्रा निश्चित को पता कर रहा है कि 2 किलो ही है। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित हो गया। अब अनिश्चित, जहाँ हम किसी व्यक्ति और वस्तु की मात्रा के बारे में निश्चित रूप से नहीं बता सकते, वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कई आम है ना, बहुत से केले, हमें वहाँ उनकी मात्रा का पता नहीं है, हम अंदाजे से बात करते हैं, वहाँ होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कई आम, बहुत से केले, आधा गिलास पानी, तो हम मात्रा तो बता रहे पर हमें अंदाजा से बात करें, हमें कोई पता नहीं होता कि वो निश्चित रूप से उनकी मात्रा का कितनी है। तो जहाँ हमें किसको अंदाजा नहीं होता, सिर्फ अनुमान के अकॉर्डिंग बात करते हैं, होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड है आपका संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी विशेषण की संख्या बताने वाले शब्द। जैसे 5 आम, आम संज्ञा शब्द कितने, वो 5 है, तो ये 5 पे क्या है संख्यावाचक विशेषण। 5 क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द निश्चित संख्या की ओर बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, 7 केले, 5 बस्ते, है ना, 10 लड़के, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, आपके संज्ञा शब्दों की संख्या का पता निश्चित रूप से पता नहीं होता, आप अंदाजा से बात करते हो कि बस्ते में कई आम है ना, आप वहाँ अंदाजे से बात करते तो वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब है फोर्थ है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब जो शब्द विशेषण संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की ओर इशारा करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यह लड़की बड़ी चालाक है, यह लड़की बड़ी चालाक है। अब लड़की क्या है संज्ञा शब्द, और उसकी तरफ पॉइंट आउट किसने किया, यह ने, तो यह क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, और संज्ञा से पहले अगर कोई सर्वनाम आ रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अगर कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है ना। यह विद्यालय सुंदर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, इशारे करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाने वाले विशेषणों को व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाए जाने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब उस बनारस से हमने बना दिया बनारसी, है ना, बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि वो किसी स्थान विशेष का नाम, अब उससे हमने बना दिया बनारसी साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो बनारसी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। अब जैसे अमेरिका स्थान विशेष का नाम है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वहाँ से हमने बता दिया अमेरिकन लोग, तो अमेरिकन में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक
विशेषण हो गए, वो वहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए। इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद, अमरूद संज्ञा शब्द है और इलाहाबाद स्थान विशेष का नाम है, वहाँ उससे हमने विशेषण बनाया इलाहाबादी। तो इलाहाबादी में कौन सा विशेषण हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण। जयपुरी रजाइयाँ, तो ये जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे हमने बना दिया जयपुरी। तो जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपको विशेषण और उसके भेदों की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। धन्यवाद।